दोस्तों स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 है आपका, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसके पहले मैंने एक लेक्चर इसका अपलोड करके रखा है दोस्तों। एकदम बेसिक चीजें आपको वहां पे ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि कैसे हम यहाँ पे दिशा और दूरी को हम कुछ ही सेकंडों में सवाल को लगा सकते हैं। वो भी बड़े बड़े सवाल दिख पाएंगे आप, इसी प्रकार से थे, हम कुछ ही सेकंडों में इसको सवाल एकदम आसानी से लगा लेते थे दोस्तों। ठीक है, अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख करके तब जाइएगा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप देख पाओगे दोस्तों, अगर आप ऐसे सीजीएल की, एमटीएस की, सीसीएल की, जीडी की या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा क्लास आप लोग यहाँ तक पूरा देखिए, ठीक है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आएंगे। दोस्तों मैंने इसका यहाँ पे डायरेक्शन और डिस्टेंस का ये दूसरा वीडियो मेरा यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे हम यहाँ पे, हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे थे। तो चलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको एक प्रैक्टिस और करा दी जाए ताकि आपको जो डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला है इससे रिलेटेड कोई दिक्कत न हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अब और भी 2-3 वीडियो आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आएंगे, क्योंकि जितने भी टाइप के प्रश्न होंगे दोस्तों सभी टाइप के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे प्रश्नों को यहाँ पे सजाए हुए इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाएंगे बड़े बड़े, यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े सवाल है यहाँ पे, हम इसको हम क्या करते हैं कुछ ही सेकंडों में आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों तो चलिए कॉपी पेन लिए होंगे, आप भी अगर उत्तर आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपका यहाँ पर पहला सवाल आप देख पाओगे, कह रहा है अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है 25 मीटर चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है 30 मीटर चलती है, वहां से फिर वह दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है, फिर बाएं से मुड़ती है 40 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ती है 20 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितने दूर है, अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसका बेसिक लगाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, बहुत टाइम जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे एसएससी फाउंडेशन बैच में हम बेसिक चीजें भी सीखे थे और ट्रिक के माध्यम से सीखे थे। तो देखिए यहाँ पे अब इतने बड़े बड़े सवाल हैं दोस्तों, भूल जाओगे। ठीक है, ऐसे घूमते घूमते आप भी घूम जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए एक छोटा सा प्यारा सा हमारा ट्रिक था, आपको पता होगा मैंने क्या बताया था, आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने कहा था सबसे पहले आप लिखोगे, उत्तर लिखोगे। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, देख पाओगे यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। मैंने कहा था अब प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे, देखिए यहाँ पे लिखा है अमित क्या कर रहा है 20 मीटर चलता है। देखिए देख पाएंगे यहाँ पे 20 मीटर किस दिशा में चला गया, उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, उत्तर की तरफ लिख देंगे हम यहाँ पे 20 मीटर। ठीक है, अब फिर कह रहा है दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ती है तो देखो दोस्तों इसका दाएं तो इस तरफ होगा, तो कितना गए यहाँ पे 30 मीटर। फिर वह कह रहा है फिर बाएं मुड़ती है, तो यहाँ से देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे जब बाएं मुड़ेगी तो कितना जाएगा यहाँ पे देख पाओगे 25 मीटर। ठीक है, क्योंकि इसका बाएं तो इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और कितना मीटर जाती है 30 मीटर, तो इसका मतलब दाएं इधर हो जाएगा यहाँ पे 30 मीटर। फिर से वह दाएं मुड़ती है 65 मीटर जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ से दाएं हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है 40 मीटर, फिर इधर से बाएं हो जाएगा यहाँ पे 40 मीटर चल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें यहाँ पे, फिर से वह बाएं मुड़ती है, कितना मीटर जाती है 40 मीटर जाती है, फिर अंत में बाएं मुड़ती है। अब यहाँ से फिर कर दो बाएं, बाएं कितना जाएगा यहाँ पे देखो पा रहे हो यहाँ पे दोस्तों, तो कितना करना है यहाँ पे 20 मीटर। फिर वो अपने घर से कितनी दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आसानी से। आप देख पाओगे मैंने बताया था इसको क्या करोगे, आप देख पाओगे उत्तर और दक्षिण से घटाना होता है, पूरब और पश्चिम से घटाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 20 40 40 और 25 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, उत्तर वाले का जो मान आ गया दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हो गया यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे आपका दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी 65 आ गया जोड़ने पे, आप इसको पूरा जोड़ दोगे 65 हो जाएगा और इसका भी मान कितना आ गया 65, तो 65 क्या हो जाएगा, केवल कैंसिल हो जाएगा। बस क्या बचेगा, अब देख पाओगे पूरब वाला, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर किस दिशा में हो जाएगा यहाँ पे, पूरब की दिशा में। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसी सवाल को एकदम इसी यही कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं ऐसे सवालों को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देख पाओगे यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, हम इसको पहले यहाँ पे देख पाओगे तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, अब यहाँ देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है रानी दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ी है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमती है। ठीक है दोस्तों,
किस प्रकार से घूमती है, निम्न प्रकार से घूमती है। फिर देखिए क्या है, 13 मतलब 13 बार राइट घूमना है, 25 बार लेफ्ट घूमना है, 33 बार राइट घूमना है, 45 बार लेफ्ट घूमना है। इसी प्रकार से देखिए ये क्रम बना है। तो बताइए उसका मुंह अब किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसे सवाल को अगर ग्राफ से लगाओगे दोस्तों तो कितना मुश्किल हो जाएगा। देखिए बहुत टाइम टेकन लग जाएगा। यहाँ पे 13 बार राइट घूमोगे, 25 बार लेफ्ट घूमोगे, 33 बार राइट घूमोगे, इसी प्रकार से इतना बार घूमोगे तो आप भी उसी में घूम जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल को कैसे लगाते हैं, देखिए ध्यान से। क्या करना है इस सवाल में, देखिए ध्यान से करना, राइट वाले को पूरा जोड़ दीजिए और लेफ्ट वाले को पूरा जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, राइट वाला मैं याद भी देता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे राइट वाला। ठीक है, कितना हो गया 25 यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 13 हो गया। ठीक है, इसको मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखो अगर राइट हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट वाला लिख देते हैं। ठीक है, तो राइट कितना हो गया 13 हो गया, लेफ्ट कितना हो गया 25, राइट कितना हो गया 33, लेफ्ट कितना हो गया 45, राइट कितना हो गया 53, लेफ्ट कितना हो गया 61, राइट कितना हो गया 73, लेफ्ट कितना हो गया 81, ये 93 हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए जोड़िए यहाँ पे 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक 3 और 1 4, 5 4 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, कितना हो गया 265। ठीक है, अब आइए इसी को जोड़िए यहाँ पे 5 5 10, 10 1 11, 12 और 13। ठीक है दोस्तों, 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 4 8, 8 6 14, 14 8 22, 22 और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23। ठीक है दोस्तों, एक हासिल, तो एक एक कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब 333 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे 333 में से 265 को आप माइनस कीजिए, तो 13 में से आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों 13 में 5 जाएगा, जो आपका कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 5 जब चला जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे 8 हो जाएगा, यहाँ से 6 12 में 6 अच्छा हो जाएगा 65, मतलब 68 बार क्या करना है यहाँ पे देख पाओगे राइट घूमोगे, 68 बार क्या करोगे यहाँ पे राइट घूमोगे। अब देखो देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 68 बार आपको राइट घूमना है। ठीक है दोस्तों, 68 बार क्या करना है आपको राइट घूमना है। तो चलिए हम कैसे घूमते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए। अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों कितना है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किधर होता है, यही तो होता है दक्षिण, और कितना होता है पूरब होता है। अब देखो एक राइट का मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे किस पे चलेगा, यहाँ पे 90 डिग्री घूमना है। ठीक है, तो एक राइट जब घूमेगा यहाँ पे तो ये कितना है आपका देख पाओगे यहाँ पे दक्षिण है, और ये कितना है आपका पश्चिम है, तो कितना आ जाएगा दक्षिण और पश्चिम में आ जाओगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमको क्या करना है, अगर इसका देखो एक हो गया, ऐसे 2, ऐसे 3 और ऐसे कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब यहाँ तक आने के लिए 4 बार घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है दिशा 68 है, तो हम किसमें किससे भाग देते 4 से। चलिए 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 4 से कितना हो जाएगा 28। देख पाओगे पूरी तरीके से कट गया यहाँ पे, जब पूरा तरीके से कट गया इसका मतलब फिर हमसे कहाँ पे आ जाएंगे, यहीं पे स्थान पे बैठ जाएंगे, इसका मतलब फिर से कहाँ पे होगा दक्षिण पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप दोस्तों देख पाओगे, कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ वही एकदम सेम सवाल वैसे ही लगाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आप कैसे करते हैं सवाल को, आप देख पाओगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, किधर किस दिशा में खड़ा है, आप देख पाओगे यहाँ पे एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में। ठीक है, अब पूर्व की दिशा की बात किया गया तो चलिए पूर्व की दिशा में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो क्रम बताया यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे लिखे यहाँ पे, राइट को एक तरफ लिख दीजिए, लेफ्ट को एक तरफ लिख दीजिए। ठीक है, या तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट कैंसिल हो रहा है क्या, सेम से लेफ्ट और राइट तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट और राइट कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक और एक कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा केवल 3l बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमको यहाँ पे पूर्व दिशा से 3l घूमना है। 3l का मतलब देख पाओगे यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, तो 1l का मतलब 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 3l का मतलब कितना 9 त्रिक 27, मतलब कितना 270 डिग्री घूमना पड़ेगा। अभी मैं डिग्री वाला प्रश्न नहीं बताया, इसी के सेशन के बाद मैं आपको कोड वाला आपको प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे कोड वाला प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने भाई यूज किया यहाँ पे 3l बचा है, तो 3l मतलब 3 बार लेफ्ट घूमेंगे हम। तो चलिए हम घूमते हैं यहाँ पे, आइए बताते हैं आपको यहाँ पे घूमने के लिए, देखिए कैसे घूमते हैं।
ठीक है, चलिए देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये क्या बना दिया, यहाँ पे ग्राफ बना दिए, आप देख पाओगे ग्राफ। अब कहना है पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़ा था। ठीक है, इस दिशा में पूरब हो जाएगा यहाँ पे। अब आपके कितना हो जाएगा दक्षिण, ये पश्चिम हो जाएगा, ये आपका उत्तर। ठीक है, तो एक यल घूमेगा, लेफ्ट का मतलब आप जान रहे हो यहाँ पे, लेफ्ट का मतलब किधर घूमता होता है, ऐसे घूमेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से घूम जाएगा। ठीक है, अब ऐसे घूम गया यहाँ पे, लेफ्ट का मतलब तो ऐसे एक यल घूम गया, फिर एक यल घूम जाएगा यहाँ पे लेफ्ट दिशा में, फिर एक यल इधर दिशा में घूम गया। तो आप देख पाओ यहाँ पे अब उसका जो मुंह है किस दिशा में है, आप देख पाओगे दक्षिण दिशा में है। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है, हमारी ट्रिक कैसी लग रही है आप सबको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से और अपना सेशन ऐसे स्टार्ट किए रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें हमारा वीडियो, और उनसे बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को मैथ और रीजनिंग एसएससी के जितने भी यहाँ पे होंगे आपके क्या मैथ का सिलेबस होगा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आप देख पाओ यहाँ पे पहले यहाँ पे अब 5वां नंबर सवाल करा, मेरे घर से ललिता 15 किमी पश्चिम की ओर गई, इसके बाद बाएं मुड़ी, फिर मुड़ी 20 किमी तय करती है, फिर वो पूर्व की ओर मुड़कर 25 किमी चलती है, अंत में वो बाएं मुड़कर 20 किमी चलती है, बताइए कि वो घर से कितनी दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सवाल को सॉल्व करने के लिए अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे पश्चिम की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या रहे हैं 15 किमी पश्चिम की ओर गई। तो चलिए सबसे पहले हमने बताया था जो लॉजिक कि इसी सीक्वेंस से आप लिखोगे, तो यही सीक्वेंस आप लगाओगे, उत्तर लगा दोगे, यहाँ पे लगाओगे पूर्व लगा दोगे, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आप देख पाओगे दक्षिण हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, आप यही क्रम अप्लाई करोगे। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे 15 किमी पश्चिम, तो पश्चिम किधर है यहाँ पे 15 किमी पश्चिम, इसके बाद वो बाएं मुड़कर 20 किमी तय करती है। अब इसका देखो दोस्तों यहाँ पे बायां किधर होगा, इस तरफ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगी 20 किमी। ठीक है, अब कह रहा है वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किमी चलती है। अब पूरब की तरफ चलेगी, यहाँ पे पूरब तो यहाँ पे है तो 25 किमी हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब अंत में वो बाएं मुड़कर 20 किमी चलती है। अब बाएं इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पे बायां 20 किमी चल गई। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, अब दूरी से आपका पूछा है यहाँ पे। अब आइए लगाइए सवाल ध्यान से। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अब देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ से जब देख पाओगे आपने मैंने बताया था उत्तर और दक्षिण कर जाते हैं, घटाना होता है पूरब और पश्चिम से। तो देखो सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 15 घटा दो कितना हो जाएगा 10 किमी, तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर इसका 10 किमी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों, आप कहता राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किमी साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 6 किमी साइकिल चलाई, और दाएं मुड़कर 10 किमी साइकिल चलाई, बाएं मुड़कर 15 किमी साइकिल चलाई, सीधी अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने साइकिल चलानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कितना दूर जाना पड़ेगा। बस दोस्तों वही छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों का वही यूज करने वाले हैं। देख पाओगे यहाँ पे आप लगाइए, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, आइए लगाते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे दक्षिण से 10 किमी की साइकिल चलाई है, तो दक्षिण यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखो 10 किमी हो जाएगा। ठीक, अब दाएं मुड़ती है 6 किमी चलाती, अब देखो इसका दाएं किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। ठीक है, 6 किमी चलाई, फिर साइकिल चलाई, फिर दाएं मुड़कर 10 किमी, अब इसका दाएं किधर हो जाएगा पश्चिम का दाएं आपका कितना हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ 10 किमी आ जाएगी। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, अब यहाँ से क्या चलेगी बाएं इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो बाएं मतलब कितना जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर साइकिल चलाए, सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किमी चलानी पड़ेगी साइकिल। तो दोस्तों यहाँ देख पाओगे मैंने बताया था आपका उत्तर और क्या हो जाएगा दक्षिण आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेम है, और 15 से कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। और किस दिशा में आप देख पाओगे पश्चिम दिशा में। ठीक है, 21 किलोमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप दोस्तों देख पाओगे, करा उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर तय करता है, वह बाएं मुड़ जाता है 40 मीटर तय करता है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 20 मीटर तय करता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है 20 मीटर तय करता है, बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ठीक है, वही छोटा सा फिर से प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, लगा देते हैं यहाँ पे, तो देख पाओगे आप लिख देते हैं उत्तर हो गया, और कितना हो जाएगा आप देख पाओगे पूरब हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आप देख पाओगे दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर या 20 मीटर सॉरी 20 मीटर चल गया। अब यहाँ से बाएं मुड़ता है 40 मीटर, अब इसका जो बायां होगा दोस्तों इधर होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा,
तो कितना चलेगा यहाँ पे 40 मीटर चल गया, ठीक है। इसके बाद बाएं मुड़ता है, अब दोस्तों तो क्या आप देख पाओ इसका बाएं तो इधर होगा, तो कितना जाता है 20 मीटर जाता है, ठीक है। फिर वह क्या कहता है दाएं मुड़कर जब 20 मीटर, अब इसका दाएं तो इधर होगा, फिर 20 मीटर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 20 मीटर चल गया यहाँ पे, फिर क्या कहता है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे ये वाला मान तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो गया सेम सेम, तो आप देखो 40-20 कितना हो जाएगा 60 मीटर, तो आपका इसका आंसर 60 मीटर होगा। और किस दिशा में होगी यहाँ पे, पश्चिम दिशा में, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे, एक पायलट उड़ान भरता है और पश्चिम में 35 किमी उड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और आगे 15 किमी उड़ता है, फिर यह अपनी बाईं तरफ मुड़ता है, आगे 20 किमी उड़ता है, फिर यह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 15 किमी उड़ता है। अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में विमान अब कहाँ पे है, ठीक है। मैं शुरुआत से कहाँ पे है, अब देखो आगे यहाँ पे सबसे फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखो आगे उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पे पूरब, यहाँ पे कितना हो जाएगा दक्षिण, यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या कहता है, पश्चिम में कितना जाती है यहाँ पे 35 किलोमीटर, तो यहाँ पे पश्चिम में 35 किलोमीटर लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। दक्षिण की ओर मुड़ता है, ठीक है, और 15 किमी जाता है। अब दक्षिण की तरफ मुड़ गया, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 15 किमी जाएगा, ठीक है, हो गया यहाँ पे। फिर अपने बाई तरफ मुड़ता है, 20 किमी जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बाई का मतलब क्या हो जाएगा, इसका बाई किधर हो जाएगा, इधर ही तो होगा यहाँ पे, और इसका दाहिना इधर, तो 22 में कितना जाता है 20 किमी जाता है। फिर ये उत्तर की तरफ मुड़ता है और 15 किमी, अब उत्तर की तरफ कितना आता है 15 किमी, तो अपने शुरुआती से संबंध में विमान अब कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देख पाएंगे, तो ये वाला मान तो कैंसिल हो ही जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें से जब इतना घटा दोगे, 35 में से 20 घटा दोगे, आपका कितना हो जाएगा 15। अब देख पाओगे यहाँ पे ये वाला मान ज्यादा है कि ये वाला मान ज्यादा है, तो आप देख पाओगे पश्चिम वाला मान ज्यादा है, तो आपका कितना हो जाएगा 15 मीटर कितना हो जाएगा पश्चिम, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है 15 किमी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 किमी, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों, एक छात्र उत्तर दिशा में 2 किमी साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर 2.5 किमी साइकिल चलाता है, फिर दक्षिण की ओर 2 किमी साइकिल चलाता है, फिर उसके बाद बाईं ओर 4.5 किमी साइकिल चलाता है। अब वह कहाँ शुरू करने की स्थिति के संबंध में है, ठीक है। चलिए वही कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ये सेशन को इसलिए आया था, जो आपका कोई डाउट हो तो इस सेशन में आपका समाप्त हो जाए। हम अगले यहाँ पे जब वीडियो में बात करेंगे, वहां पे कोड वाले प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से कोड वाले सवाल को हम लगाते हैं, और भी 1-2 टाइप उसमें बता देंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको परछाई वाले सवाल बता देंगे, ठीक है। अब आइए आप देखो आगे, एक छात्र उत्तर दिशा में 2 किमी, अब देखो आगे उत्तर हो गया, अब यहाँ पे आप देखो आगे पूरब हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा पश्चिम, तो 2 किमी उत्तर की दिशा में 2 किमी हो गया। अब फिर कह रहा है फिर पश्चिम की 2 दशमलव पश्चिम की तरफ कितना आता है 2.5 किमी, फिर दक्षिण की तरफ कितना आता है 2 किमी चलाता है, फिर उसके बाईं और 4.5 किमी। अब इसका बाईं किधर होगा, इधर होगा, तो 4 दशमलव कितना आएगा 5 किमी, ठीक है। अब कह रहा है कि वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ना घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 किमी आ जाएगा। अब 2 किमी आप देख पाओगे यहाँ पे ये वाला मान ज्यादा है, तो पूर्व की दिशा में होगा, ठीक है दोस्तों, कितने किसकी दिशा में होगा पूर्व की दिशा में, तो आपका देख पाओगे यहाँ पे जो आंसर होगा राइट आंसर विकल्प नंबर आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों, कह रहा है बिंदु ए से आरंभ करते हुए एक जानवर पूर्व की ओर 15 मीटर चला, अब वह बाएं मुड़ा 25 मीटर चला, अब यह मुड़ा दाएं मुड़ता है 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, आखिरकार वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चला जानवर अब अपने प्रारंभिक से ए से कितनी दूरी पे किस दिशा में है, ठीक है। अब आइए चलिए करते हैं सॉल्व यहाँ पे। आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ से फिर से वही कॉन्सेप्ट उत्तर लगा दोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे, यहाँ पे पूरब हो जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिण हो जाएगा, और यहाँ पे देख पाओगे आपका पश्चिम, ठीक है। अब देख पाओगे दोस्तों, पूर्व की दिशा चालू करता है 15 मीटर जाता है, अब कितना आता है बाएं मुड़ता है 25 मीटर, अब इसका बाएं मतलब इधर हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 मीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, अब इसका दाएं तो इधर होगा, तो 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, फिर यहाँ से फिर किधर जाएगा बाएं मुड़ेगा 15 मीटर, आखिरकार वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर यहाँ से फिर जाओगे बाएं, तो यहाँ से फिर जाओगे बाएं, तो आपका कितना जाएगा आप देख पाओगे 25 मीटर, ठीक है। अब जानवर अपने आरंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप देख पाते हैं यहाँ पे पूरब और पश्चिम कटेगा, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 40, ठीक है दोस्तों, 40 मीटर आ जाएगा, और ये 40 मीटर क्या हो जाएगा उत्तर की दिशा में, ठीक है दोस्तों। 40 मीटर किधर किसकी दिशा में जाएगी आपकी उत्तर दिशा में, तो विकल्प नंबर पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे आपकी 11 नंबर देख पाओगे, विस्मिता पूर्व की ओर 200 मीटर चलती है,
फिर दाईं ओर मुड़कर 210 मीटर चलकर अस्पताल पहुंचती है। उसके आरंभिक स्तर से अस्पताल तक की सबसे छोटी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे अब देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों 200 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, पूर्व की तरफ 200 मीटर, तो उत्तर हो गया। अब यहाँ देख पाओगे आपका आ जाएगा यहाँ पे पूरब, यहाँ पे आ जाएगा आपका दक्षिण आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण। ठीक है, दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, अब पूर्व की तरफ 200 मीटर चलती है, 200 मीटर लिख दो। फिर दाईं ओर मुड़ती है, दाईं का मतलब इधर मुड़ना है, 210 मीटर जाती है। फिर अस्पताल पहुंचते हैं। ठीक है, उसके आरंभिक स्तर से अस्पताल तक की सबसे छोटी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप देख पाओगे यहाँ पे सबसे छोटी दूरी ज्ञात करनी है। अब देख पाओगे यहाँ पे दो तो घटाना तो होगा नहीं। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हम किस हिसाब से लगाने वाले हैं, पाइथागोरस में। तो 200 है और 200 कितना है आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे सॉरी ये ऐसे होगा सवाल, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस कितना 21 का स्क्वायर। ठीक है, 2100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2100 नहीं दोस्तों 210, कितना है 210 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, दो से कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे इसका गुणा करोगे दोस्तों इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसका कितना है 441, 400 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा डबल जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे क्या, इन दोनों में से 100 कॉमन मिलेगा तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे, जो इसका वर्गमूल हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 441 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे, आपका हो जाएगा यहाँ पे देख पाओगे 4 4 8, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 41। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे यहाँ पे जो 841 है ये आपका 29 का वर्ग है। ठीक है, अब इसको जब गुणा करोगे 290 मीटर, आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, कह रहा राहुल दक्षिण दिशा में 30 मीटर जाता है। चलिए सबसे पहले वही चीज कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उत्तर और कितना जाएगा पूरब, यहाँ कितना हो जाएगा दक्षिण, यहाँ कितना हो जाएगा आप लोगों का पश्चिम। यही सीक्वेंस आपको अपनाना है। ठीक है, दक्षिण की दिशा में कितना जाता है 30 मीटर जाता है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब इधर जाएगा, दाएं का मतलब इधर 30 मीटर गया। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब इधर जाएगा 20 मीटर आ गया। फिर कह रहा है फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब फिर इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 30 मीटर आ जाएगा। फिर वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब आपको पता है पूरब और पश्चिम क्या होता है घटता है, यहाँ पे तो कट गया 30 तो कितना आएगा यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखोगे एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है, फिर वहां से फिर बाएं मुड़कर 2 किमी चलता है, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ठीक है, न्यूनतम दूरी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी निकालने के लिए अब देखिए कैसे लगाएंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उत्तर हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पूर्व की दिशा में जाती है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाती है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर दाएं इसका मतलब दाएं का मतलब इधर चला जाएगा, यहाँ पे 5 किलोमीटर का। वहां से फिर बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा बाएं इधर मुड़ जाएगी। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है 10 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5। और ये देख पाओगे यहाँ पे ये तो मान तो घटेगा नहीं है, जब नहीं घटेगा तो इसका क्या करेंगे हम विस्थापन निकालने के लिए इसका वर्ग करके वर्गमूल निकाल देंगे यहाँ पे। तो 12 बजे में 144 हो जाएगा, 5 बचे 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 169, यहाँ पे इसका वर्गमूल 13। ठीक है, तो 13 किलोमीटर यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने लगा कि क्या किस प्रकार से हम प्रश्नों के यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, इसके वाले सेशन में मैंने एकदम बढ़िया से बताया था डिटेल्स तरीके से आप लोगों को। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर पर आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा पी तथा क्यू एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख पाओगे तो पी भी इधर जा रहा है, ऐसे क्यू भी इधर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख पाओगे 35 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे हो गया, यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ किए थे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे तो क्या कह रहा है दोनों 35 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलता है, पी बाईं ओर मुड़ता है, पी बाईं कितना मुड़ता है यहाँ पे 25 किलोमीटर जाता है, तो 25 किलोमीटर चल गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आप देख पाओगे क्यू कर रहा है बाईं ओर मुड़ता है, तो क्यू कितना मुड़ेगा यहाँ पे 25 किलोमीटर क्या कर देगा यहाँ पे बाईं ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से कर रहा है कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले आप देख पाओगे ये 35 है, ये कितना है 25 है, तो यहाँ से आते दूरी निकालिए, फिर यहाँ से आते दूरी, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी। तो चलिए लगाते हैं सवाल के, आप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो कैसे लगाओगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ये कड़ हो गया क्या, यही आपका मान निकालना है कड़ वाला मान। ठीक है, चलिए निकालते कड़ का मान, तो कैसे निकालेंगे आप जानते हो यहाँ पे
35 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 25 का स्क्वायर, यही तो हो गया यहाँ पे 5 25 25 हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। और आप कितना हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, फिर 5 25 25 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना होगा, अच्छा। अब इन दोनों को यहाँ पे क्या करिए, जोड़ दीजिए, कितना 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इतना आ जाएगा, अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से वर्गमूल देख पाओगे तो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे लस लेते हैं, ठीक है। अब लस जब लोगे दोस्तों यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, आप देख पाओगे लस लेने पे 18 कितना है 50, जिसका जोड़ा बनेगा बाहर, दोनों 18 25 हो जाएगा। अब किससे कटने वाला है, 9 2 11 11 5 कितना हो जाएगा, देख पाओगे 16, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। अब कितना 5 1 कम 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 8 40 हो जाएगा, 5 5 25। अब देख पाओगे फिर 5 से कट रहा है तो कितना 5 3 15 5 5 25, फिर 5 से 5 7 कितना 35, यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो देख पाओगे यहाँ पे 1 और 5 का जोड़ा बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 5 कहाँ पे होगा, आपका अंदर हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बाहर हो गया यहाँ पे। अब देखो 2 पंचे 10 से कितना हो जाएगा 70, ठीक है, यही आएगा। अब दोनों बात तो यही आएगा, इसका भी मान कितना होगा 5 रूट में 70, इसका मान भी कितना 5 रूट में 70, तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, अब देखो जो टोटल दूरी आ जाएगी 10 रूट में कितना हो जाएगा 70, ठीक है। यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब चलिए आप देख पाओगे लास्ट नंबर सवाल आप देख पाओगे दोस्तों, कह रहा है ललित पूर्व की ओर 9 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 8 किमी चलता है, फिर वह 22 फिर से बाईं ओर मुड़ता है 3 किमी चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी किस दिशा में खड़ा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे भी सवाल को। तो चलिए सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे पूरब हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आपका दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर की पूरब की तरफ कितना गई 9 किलोमीटर, फिर बाई मुड़ती इधर से बाई मतलब इधर 8 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 8 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वह फिर से वह बाई मुड़ती, बाई का मतलब फिर से आप बाई मुड़ेंगे तो इधर आ जाएगा बाई, बाई का मतलब इधर हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे इसमें से इतना तो घटाना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे, इसमें से घटाना तो 6 आ जाएगा, तो मतलब किस दिशा में, तो इसका चिन्ह ज्यादा है, पूरब हो जाएगा, और कितना जाएगा उत्तर, ठीक है। तो मतलब अब 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जब करोगे ऐसे विस्थापन निकालने के लिए 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो इसको जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब किस दिशा में जाएगा, उत्तर और पूर्व दिशा में, ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूर्व की दिशा में। तो 10 मीटर कितना हो जाएगा उत्तर और पूर्व, 10 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 10 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। जितने भी मैंने प्रश्न आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से कराए, अब इस टाइप से अब कोई भी प्रश्न आएगा दिशा वाला अंतिम दिशा निकालने के लिए दोस्तों, या न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, अब आप आसानी से सवालों को लगा सकते हो, ठीक है। अब चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अब वहां पे मैं आपको बताऊंगा क्लॉक वाला एंटी क्लॉक वाला कैसे किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं घूमते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज कैसे प्रकार से घूमते हैं, डिग्री वाला कैसे प्रकार से सवाल लगाते हैं, एकदम आसानी से लगाना उसमें भी सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को एकदम अच्छी लगी होगी, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और ट्रिक के माध्यम से देखिए कितना जल्दी से सवाल हम लोग कर पाए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद जय